बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वो जो फराज ने कहा था ना कि ज़रा लहजा बदल के देखते हैं, तो आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ से। जी महाम शाहजी, पहली न्यूज़ आशिकों के लिए इबरत अंगेज है। अल्लाह खैर। मोहब्बत में इंतकाम ने अंधा कर दिया, आशिक मरते मरते बचा। ये खबर आई है अमेरिका से। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का और लड़की के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हुआ। फिर जो लड़का है उसका जो खबर ये बताती है कि भाई उसका चूँकि वहाँ का कल्चर है, बॉयफ्रेंड है उसका, तो उसने इसको सामान वामान गाड़ी से निकालने की कोशिश की, जिस पर वो जो लड़की है, जो औरत है, वो शदीद गुस्से में आ गई और फिर उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मरतबा बहुत ही संजीदगी से उसने कोशिश की कि किसी तरह आशिक को कुचल दे गाड़ी तले। आप वीडियो देखिए, पता नहीं हंसी आए ना आए, परेशानी जरूर होगी आप। जरूर होगी। अपने अल्लाह तो शाहजी ने मार ही दिता सी जी, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, ना उसने गाड़ी की परवाह की। अब वो देखे ना, दीवार पे भी उसने मारी है गाड़ी, तो कितना गुस्सा होगा उस औरत को अपने चाहने वाले पे, आशिक पे या बॉयफ्रेंड जो भी उसका था। बहरहाल वो औरत और उसका जो आशिक है, बॉयफ्रेंड, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जरा इनसे बात करते हैं, इतना गुस्सा क्यों आ गया मोहतरमा को। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अपना तारुफ कराइए। पहले आप अपना तो तारीफ कराएं। मुझे वसी कहते हैं, मैं शायर हूँ, एंकर हूँ। सद की जाऊं इसलिए आशिका नहीं तकलीफ हुई जाए। ਇਹਦੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। अच्छा, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲੰਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ। नहीं आपने कई लोगों को नीचे दिया है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। मसलन ਪਰਫੈਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ। अच्छा, किस बात पे इतना गुस्सा आ गया था? धोखा, फ्रॉड, बेवफाई। मैं की धोखा किया? आपको पता मेरे होते हुए दूसरी लूरियों को जामता था। इतनी गंदी नजरें इस शख्स की। किसके दिल पे भी इधर रहती, वैसे उसका बता। नहीं नहीं, बेवफाई तो इंसान को अंदर से काट के रख देती है। मुझे अंदर से कई दफा लोगों ने काटने की कोशिश। आपके साथ कई मतलब बेवफाई हुई? हाँ, बस क्या बताऊं ਕਿ मैं ਜਿਹਨੂੰ तो। ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ। जितनी बकवास कर रहे हैं, इनमें इट थले दे देना। अच्छा, आप बड़ी ज़हीन खातून लग रही हैं, माशाल्लाह अट्रैक्टिव हैं। सदके जाऊं, ये जो आपने अट्रैक्टिव कहा है ना, तो भी मूड बन रहे थले आओ। मैं इसी तरह आजमाती हूँ, जो थले आके बच गया उससे मैं शादी कर लूं। कैसे आपने पकड़ा कि ये आपसे बेवफाई कर रहा है? इन्हें फड़िया मैनू गड्डी ते थले हुई हाँ, गड्डी ते थले बढ़ गया, अपनी महबूबा ने फोन करन दिया। वाकई? हाँ, प्यार मोहब्बत लिए गल्लां करन दिया। सलेंसर नूं हथ लगा, तेरी आवाज आई। तो आपने फिर कुछ पता लगाया कि आपके होते हुए ये किसके इश्क में गिरफ्तार हो गया? ये दिहाड़ी बाज हो गया, दिहाड़ी ला के ना मोहब्बत दे टाइम लंघाउंदा है। तो आप जैसी ज़हीन और अट्रैक्टिव औरत कैसे इसके इश्क में गिरफ्तार हो गई? बार बार मुझे ज़हीन और अट्रैक्टिव ना कहे, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा। आप वो आखिरी आदमी होंगे जिसको मैं गाड़ी के नीचे दूँ। ये सरबोधे ने इन्होंने तेनू भी गड्डी थले खिंच लाना। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਲ ਖੋਲੋ। अच्छा, ये बताइए आपका नाम है क्या? मेरा नाम है जोसेफ। जोसेफ? ये तो मर्दाना नाम है। वैसे मुझे प्यार से जो भी कहते हैं। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ मुझे नीचे दे दो। अच्छा, जो कि जो दो लोग और आपके साथ आए हैं, इनका तारुफ तो कराएं। ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ। ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड है? हाँ, ये डड्डू की आंखों वाला मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। इनमें थले नहीं देता, नहीं सिर्फ डराया। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਸਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਠੀਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ। तो आपका किस बात पे झगड़ा हुआ था इनसे? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, तो इसमें क्या बुराई है? ਫਿਰ ਦੋਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, ये जो तीसरे साहब हैं, इनका तारुफ कराएं। ये मेरा सबसे पहला बॉयफ्रेंड है, ये भी आपका बॉयफ्रेंड है? थॉमस। अच्छा, थॉमस। ये मनु एक जंगल चो चिमड़ गया सी। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। मैं ही आशिक कहता, सही आशिक मैं हाँ। अच्छा, मैं अपनी जिंदगी है तो तुम्हारी जिंदगी। ये आपके जहन में ये क्या आया कि अपने आशिकों को या जिसने आपसे बेवफाई की हो उसे गाड़ी के नीचे दिया जाए? फुल म्यूजिक लगा के फिर मुझे जोश आता है। जब मुझे जोश आता है फिर मैं कुछ नहीं देखती, फिर मैं रिवर्स भी गड्डी चढ़ानी है, फ्रंट भी। तो आपने किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया? 2-3 साइकेट्रिस्ट भी तले थे। आप तो सैडिस्ट हैं, अजियत पसंद हैं आप। मैं 2-3 अजियत पसंदों को भी नीचे दी। इस औरत ने मोहब्बत दे दिन आजाद दे दिन संजी। ओहो। मैंने कदी बंदर पड़ गया वहां। ये मेरी मोहब्बत बांदर बन गया। हाँ। ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਨਿਕਲ ਗਈ।
अच्छा ये बताइए जोजो जी। कि ये इतने प्यार से आप मेरा नाम लेते हैं जोजो। नहीं, आप मेहमान हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। आका जी इतना एहतराम ना दें, रोले मुझे तबाह कर दें। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। अच्छे लोग मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। हाँ, जो ठीक। दानिश्वर हो, साफी हो, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਿਆ ਨੇ शायर हो। ਇਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਨੇ। बहुत सी महरूमियाँ हैं, अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो। मेरी बहुत सी महरूमियाँ हैं, मुझे मुकम्मल कर दो। नहीं तो मैं गाड़ी थले दे दूँ। गाड़ी के नीचे आके मुझे मुकम्मल कर दो। अच्छा ये बताइए कि एक तो आपको ये गिला है कि तीनों ने आपसे बेवफाई की। ਲੇਕਿਨ इसमें मैं ने बेवफाई नहीं की थी, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ। उससे हुई नहीं, करने वो लगा था। क्या बेवफाई करने लगा था, जरा वजाहत करें। मेरी बर्थडे थी, अच्छा मैंने कहा मेरे से केक लेके आ। अच्छा, एक किश्ती केक लाया। इसको आप कंजूसी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, ख्याल न रखना कह सकते हैं, मगर बेवफाई तो नहीं कह सकते। मैंने कब कहा बेवफाई? अभी आपने कहा कि बेवफाई करने लगा था। नहीं नहीं, आप मुझे उलझाए ना फंसाए। नहीं, मैं आपको उलझा तो बिल्कुल नहीं रहा, फंसाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा मैं क्या पता नहीं कह रहे उलझा नहीं रहा, लेकिन फंसाने की कोशिश। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ। अच्छा बीना ये बताइए कि आपको अगर लगे कि भाई किसी ने आपसे धोखा किया, रिश्ते में कोई गड़बड़ उड़बड़ की, तो आपका क्या रवैया होता है? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ। गल हो कर जी पूरी कर सके, छाते तो आप क्यों चढ़ेगी? जी मैम, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़िए। शाहजी अगली न्यूज पड़ोस से आई है। दुल्हन को बेहोश होता देखकर दूल्हा जान बचाकर भाग गया। अच्छा देखिए ये वीडियो आप देखिए, हमारी टीम ने इसको काफ़ी खंगाला भी है। सच्ची बात यह है कि तस्दीक नहीं हो सकी कि ये शरारत के तौर पे बनाई गई है या ये कोई हकीकी वाक़या है। बहरहाल सिचुएशन इंटरेस्टिंग उन्होंने क्रिएट की है और वीडियो में देखा जा सकता है कि जब हिंदू बरादरी की जो रसूमात हैं उसके मुताबिक लड़का सिंदूर लगाने लगता है तो दुल्हन बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है तो वो बुरी तरह से घबराया है, कुल्ला वगैरह उतार कर सर पर पाँव रख कर भागा है वहाँ से। मैं होती ना होते इन मैं गड्डी थले दे दिया। जो अब मिसेंड्रिस्ट तो नहीं है। मैंने सेंट्री का काम किया। नहीं, मिसेंड्रिस्ट। अच्छा मैं सेंट्रिस्ट? जी जी, औरतों से जो नफरत कर, नहीं वो मिसोजिनिस्ट हैं। देखिए यही तो बात है कि मैं ऐसा मिसाजिनिस्ट करती हूँ। एक बैलेंस रखना चाहिए। आप मुझे टाइम दे, मैं आपको मिसाजिनिस्ट करके ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ये। आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये हमारी सोसाइटी में भी हर तबके को ये बात समझनी चाहिए ये मिसाजिनिस्ट करवाए। कि जहाँ मिसोजिनी एक बीमारी है, मिसेंड्री भी एक बीमारी है। तो अगर किसी को मिसोजिनिस्ट नहीं होना चाहिए तो मिसेंड्रिस्ट भी नहीं होना चाहिए। किड़ियाँ इलेक्ट्रिक बीमारियाँ निकले। इस पर हम किसी दिन तफसील से बात करेंगे कि ये ना हो कि माशरा एक इंतहा से निकलता निकलता दूसरी इंतहाओं की तरफ बढ़ जाए। एक्सक्यूज मी, जी जी, आप बहुत मेहनत करते हैं वैसे। ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਜੇ। वैसे आपकी ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? आप बिल्कुल भी मिजोसनिस्ट नहीं। मिसोजिनिस्ट कोई मिसाज मेरा ना एस फंस जाता है। मिसोजिनिस्ट नहीं, मैं समझता हूँ कि बेपनाह सलाहियत दी है खालिक कायनात ने औरत को, और मर्द जैसे किसी भी शोबे में आगे निकल जाते हैं, ख़वातीन भी किसी शोबे में ना उनसे पीछे हैं, बल्कि बेशुमार शोबाजात ऐसे हैं जिसमें वो लीड करती हैं। तो कोई बहुत ही बीमार जहन होगा जो मिसोजिनिस्ट होगा, ये औरतों को हकीर समझेगा, मैं तो नहीं समझता। हर बंदे की सोच आप जैसी तो नहीं हो सकती ना। ये कितना बैलेंस किया है आपने मुझसे मुतासर होके। ਆਪਣੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਰੇੜਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। तो मिस्टर मिसेंड्रिस्ट, मैं क्यों मिसेंड्रिस्ट हो गया? आप तो मिजोस्टिक है ना। ना मैं मिसेंड्रिस्ट हूँ ना मिसोजिनिस्ट हूँ। ਫਿਰ ਇਲਾज ਕਰਾਓ। Aziz, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन आपको अखाड़े में लिए चलते हैं और देखते हैं पहलवान आज क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और अखाड़े में क्या कुछ होने जा रहा है। ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ। क्यों जी पहली भोरी सु भाई तू अपने शोबे दी गल कर। ये जो अमेरिका में जो कुश्तियाँ होती हैं इसको कहते हैं नूरा कुश्तियाँ होती हैं। वो सारी जाली हुंदी है। अच्छा,
ਆ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਸਟੀਅਮ ਪਾ ਲਿਆ। जॉन सीना से कभी आपकी कुश्ती हुई? लो एक के दो, इधरों जॉन सीना आया, इधरों मैं आया, हॉल च रौला पै गया, मैं दूजे हॉल च बढ़ गया। हाय हाय कुश्ती ते होई है अच्छू पहलवान दी ते खली पहलवान दी। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। इंडिया वाला? इंडिया वाला और ताइवान दा भी खली है। यार उनकी हाइट तो 7 फुट से भी ज्यादा है। ਗੈਰਤ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। हाय हाय और बड़ी हरी क्या मेरी धौन छड़ अच्छू ना छड़े। तो कौन जीता उस मुकाबले में? वो मुकाबला बराबर हो गया है। वो कैसे? वो कुश्ती से आया ही नहीं। क्यों? ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। किससे? ਐ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਲੀ ਨਾ ਘੁੱਲ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਖੁਲਵਾਓ। वो कौन? ਮਾਦਰੀ ਭਲਵਾਨ। ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀਨਾ ਭਲਵਾਨ ਨਾ वो ਖੁਲਵਾਓ। तो एक्ट्रेसेस हैं उनकी यार। ਹੈ ਜੀ उनकी अदाकाराएं हैं। ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ हाँ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ। ਹਾਏ ਇਹ ਦੀਪਿਕਾ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। पहलवान तो है ना, नजरों से ही नॉकआउट कर दें आपको वो। ਐ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੁਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਰਿਛ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ। ਇਧਰੋਂ ਰੇਛਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਆਹ ਹਾਏ 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 ਰਿਛ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ। ਰਿਛ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਨੇ। मुझसे? ਤੇ ਹੋਰ वो क्या? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी, अखाड़े का। ਖਾਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। हाँ, असल में वो गुफ्तगू कहीं से कहीं निकलती रही और इतने सारे मसाइल आ जाते हैं आपके पास मोहल्ले वालों के, मगर आज हम इसका आगाज़ कर ही देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर खेल जो मुज़ाफ़ात में आज भी खेला जाता है, शहरों में वो शायद उतना पॉपुलर नहीं है, नौजवान नस्ल शायद उससे पूरी तरह आगाह भी ना हो, उसे कहते थे बांदर किला। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਣਾ। जी जी जी, किला ठोक देना ਤੇ और ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। उसके गिर्द इकट्ठे कर देने और उससे एक रस्सी बांध देनी। और बाज़ औक़ात तो देखिए ये भी खूबसूरत यानी कि रिश्ते हुआ करते थे। ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। बाज़ औक़ात ये होता था कि रस्सी नहीं मिलती थी, माओ बहनों से कहना कोई रस्सी नहीं है तो कोई और चीज़ दे दें, तो बाज़ औक़ात वो चादर या कोई कपड़ा उसको वट डाल के रस्सी नुमा बना के और दे देती थी, उसको किले से लपेट देते थे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੋਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਖੇਡਿਆ। अच्छा, होता यह था कि जैसे 10 लड़के हैं अगर, तो 10 के 10 ने अपनी चप्पलें उस किले के गिर्द रख दी। आप समझे 20 चप्पलें वहाँ हो गई और सब नंगे पैर हो गए। जो 11वां शख्स है वो उस किले के गिर्द जो रस्सी बंधी होती थी उसको पकड़ के खड़ा हो जाता था। ਸਿਰੇ ਤੋਂ। हाँ, सिरे से पकड़ के खड़ा हो जाता था और बाकी सारे उसके गिर्द खड़े हो जाते थे। अब उसका काम ये था, जो कि बंदर बना होता था और किले से बंधा होता था, कि बाकी 10 लड़कों को या 12 या 20 जितने भी थे उनको वो चप्पल उठाने नहीं देगा। ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। यस, छितर नहीं से चुकन देंगे। ਯਾਦ ਆ ਸ਼ੂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, फिर ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। फिर क्या हुआ? ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा जी, जब तक एक भी चप्पल की वो शख्स जो बंदर बना हुआ है हिफाजत कर रहा है और एक भी चप्पल वहाँ मौजूद है, तब तक वो महफूज है। जैसे ही सारी चप्पलें वो लड़के उठा लेते थे, उसके बाद उस दोस्त को जो किले से रस्सी पकड़कर खड़ा होता था, बाकी सारे दोस्त चूंकि अपनी चप्पलें वो उठा चुके होते थे, किला खाली हो गया था, वो आगे दौड़ा देते थे। और अमूमन गलियों में, चौकों में, चौराहों में, मैदानों में ये खेला जाता था। बस फिर वो दोस्त अगे अगे होंदा सी ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ पीछे पीछे होते थे। ਨਲਾਇਕ ਜਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਊ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਬੜਾ जी, यही तो खूबसूरती थी इनमें। ਅੱਛੂ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ, ਛਿੱਤਰ ਇਹਨੇ ਖਾਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਹੋ?
ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੀ ਕੁੜੀਏ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੇੜਨ ਡਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਓ? ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾ ਆ ਫੜ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ यार इसको पकड़े ना, इसको जरा रोके तो सही इसको। ਓਏ ਜਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਫੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ एक मिनट मारो नहीं, बस इसको पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। ਉਹ पकड़ ਜਿੰਨੀ लो। ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। खलीफा जी मैं घरों निकली हाँ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਘਰੋਂ? यार खलीफा साहब, खुदा के लिए इस जहनियत को भी अब तब्दील करें। आप लोग क्यों नहीं समझते वो वक्त बदल गया है। अब रियासत का काम ही यही है कि रियासत हर गली हर कोने को इतना महफूज बना देती है कि रियासत और रियासत के जो इदारे हैं वो वड वडेरे का काम कर रहे होते हैं। उनको हर जगह मौजूद होना चाहिए। उनको हर वक्त ख़वातीन को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो जहाँ भी जाना चाहें अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है और वो महफूज हैं। ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ये भी देखिए एक बड़ी बारीक बात है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो टेलीविज़न पे पूरी तरीके से आप उसे, चूँकि बच्चे भी देख रहे होते हैं, हमारी माएँ बहनें भी देख रही होती हैं और भी लोग देखते हैं, मीडियम ऐसा है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं मलफूफ अंदाज में इसे बयान कर सकूँ। जैसे मर्दों का मिजाज होता है ना, ऐसे ही बच्चों का भी मिजाज होता है, ऐसे ही ख्वाजा सरा हजरात का भी मिजाज होता है, ऐसे ही ख़वातीन का भी मिजाज होता है। कुछ मर्द होते हैं ज़रा थोड़े से शोखे होते हैं, इसी तरह जो मर्द नहीं है, कोई खातून है या ख्वाजा सरा है, उसके मिजाज में भी थोड़ी सी दिल लगी हो सकती है। सवाल यह है कि उस दिल लगी का क्या मतलब है। अगर किसी ने मुड़ के देख लिया, अगर किसी ने मुस्कुरा के देख लिया, ये मैं मानता हूँ कि आपकी जो तहजीबी रवायात हैं उसमें ये बात नामुनासिब तसव्वुर की जाती है। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो इसका मतलब है कि आप उसके कपड़े उतार देंगे, आप उसे रेप कर देंगे। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕੌਮ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵੈਸੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ और ਕਿੱਥੇ तक जाना। इसमें अगेन मैंने बताया ना, इतना नाजुक मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फ़िल्म थी इंडिया की, अमिताभ बच्चन ने उसमें काम किया था। उसकी जो टैग लाइन थी वो मेरे ख़्याल में हमारी नई नस्ल को सबको समझने की ज़रूरत है। और उसने उस फिल्म में हर तरह के रिश्ते की बात की। मैं अब इससे ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं जा सकता, मगर टैग लाइन क्या थी? नो मीन्स नो। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि नो मीन्स नो। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नो मीन्स नो। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ देख देख ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਆ। पहलवान जी, सोशल मीडिया का सच्ची बात है कसूर होगा अपनी जगह, यकीनन है भी, मगर उससे ज़्यादा कसूर तरबियत का है। सोशल मीडिया वेस्ट में भी है। और अब आप मेरा मुंह न खुलवाएं, जब सोशल मीडिया नहीं था तब इस सोसाइटी में क्या था। अफसोस की बात पता है क्या है? जो हमारे लीडरान रहे सब ने यही मैसेज दिया कि औरत एक खिलौना है। मसलन अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पार्लियामेंट में आती थी, एक मरतबा वो एक पीला लिबास पहन के आई। एक ऐसा शख्स जो आज आपके सियासतदानों में बड़ा अहम तसव्वुर होता है, जिसके ज़िम्मे एक बड़ी अहम वजारत है, उन्होंने जो कलमात कहे वो मैं कहना भी नहीं चाहता। अब उस शख्स का उरूज सियासत में आज तक और सर्वाइवल आज तक इस बात की दलील है कि जब उसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में या किसी औरत के बारे में कोई नाजेबा बात की थी तो ना उसकी पार्टी ने रोका, ना मुआशरे ने उसे कंडेम किया। कबूल कर लिया ना आपने उसे अपने सर का ताज बना लिया। और जो लोग उस वक्त सरपरस्ती कर रहे थे उनकी, मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त हंसी ठट्टा किया करते थे। आज जब उनके खानवादे पर कोई बात करता है तो तकलीफ होती है। तो सिर्फ नून लीग की बात नहीं है। अब आप पीपल्स पार्टी पे आ जाए, वो शख्स जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीर जहाज तो छुट्टियां सन, उस शख्स को तो कंडेम कर देना चाहिए था, आपको इज्तिमाई तौर पे सियासत से निकाल देना चाहिए था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिनकी किरदार कुशी की गई थी, जब उन्हें लगा कि ये आदमी अहम है और इससे काम लिए जा सकते हैं, उन्होंने उसे अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया। गल ही इसका मतलब है कि आपके यहाँ की औरत ने भी अपना हिस्सा डाला औरत की तजलील में। कंडेम नहीं किया कि ये शख्स सारी ज़िंदगी मेरे सामने नज़र नहीं आना चाहिए। ये पॉलिसी होती तो उसके बाद किसी को जुर्रत नहीं होती। और सुनना है तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ अल्लाह माफ करे, यानी कि क्या कैसे कैसे उनकी
तौहीन करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसी हस्तियों की तौहीन तो हो नहीं सकती, मगर कोशिश तो की गई ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। और आप इस बात की अहमियत को यूँ समझिए कि कौम के रहनुमा और जो लीडर्स होते हैं वो कौम के वालिदैन होते हैं। ये सारे वाक़यात जो मैंने आपसे शेयर किए पूरी कौम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। तो जब वालिदैन का, लीडरान का, रहनुमाओं का ये रवैया होगा तो कौम क्या सीखेगी? वो अरबी में भी कहते हैं ना, अन्नास हो अला दीन मुलूकिहिम। एक तरफ ये हमारे कायदीन हैं, एक तरफ आप देखिए जो जेन्युइन लोग थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि लेडी माउंटबेटन और नेहरू साहब का मुआशका है। अगर ये खबर लोगों तक पहुंच जाए तो सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। कायद ने कहा नो, ये मैं नहीं होने दूंगा। और मैं आपको बताऊं, कोई हवाई बात नहीं थी। लेडी माउंटबेटन के और नेहरू के खतूत कायद को दिए गए थे, मगर कायद ने कहा नहीं, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। क्योंकि इस सारे मामले में लेडी माउंटबेटन की भी बदनामी होती, सुबकी होती, इसलिए उस औरत के एहतराम में कायद ने कहा कि नहीं, ये था किरदार। और आप पीछे चले जाएं, जहाँ से हम ज़िंदगी की रहनुमाई लेते हैं, तो मेरे आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातम ताई की साहबजादी तशरीफ़ लाई। हातम ताई का अकीदा मुख्तलिफ था, एक मसीही थे, ठीक है। आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप तसव्वुर कीजिए, कायनात जिन हस्ती के लिए तख्लीक की गई है, आपने अपनी चादर मुबारक उनके एहतराम में बिछा दी। माशाल्लाह जी। तो यार तुम लोगों को तो डूब मरना चाहिए। कहने को तुम मुसलमान हो, नबी के नाम का कलमा पढ़ते हो, ये तुम्हें याद नहीं है कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन का कितना एहतराम बताया था और कितना एहतराम करके दिखाया है। ना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ बगैर तो मारा छितर और मारो। मैं आपसे फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा अगेन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ शाह जी। नो भाई नो। मैं तो आप यकीन करें, दयानतदारी से बात बताऊं, किसी बच्ची के सर से जब दुपट्टा खींचा जाता है ना, मैं आपको कसम उठा के बता रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसे देखता हूं जैसे वो मेरी बेटी थी यार। मगर ये ना करें, इसको पुलिस के हवाले करें। अब ये वक्त आ गया है कि हमें हर चीज आइन और कानून के तहत करने की कोशिश करनी चाहिए। नाजरीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, पुलिस आने वाली है। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आपको लिए चलते हैं अखाड़े में, जहां पहलवानों ने 2 ओबाश 2 गुंडों को काबू किया हुआ है। पुलिस को कॉल कर दी थी क्योंकि ये ओबाश, ये गुंडे एक खातून को तंग कर रहे थे। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ਇਹ ਆ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ कानूनी कार्रवाई करें। ਇਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ? ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਚੱਲ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿ। ਬਾਜੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆ। जिड्डा जालिम पुलिस वाला, मैं भी इन्हू बाजी कह। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਜੀ। ਚੌਖਿਆ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਨੀ ये क्या कर रही हैं आप? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 10 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ, ਚਲੋ ਉੱਠ, ਚਲੋ ਲੱਗੇ पहलवान जी न करें, मरमराना जाएंगे। ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਧੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਈਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। देखो ऐस उम्र में वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सकता। भला मैं रुस्तम में पाकिस्तान आए ने मनु सुस्त में पाकिस्तान अमा ताडे प्लेटफार्म तो आ सोशल मीडिया वाले बच्चियां ने पैगाम देना चाहिए। जरूर दें। आ देखो
15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ वाह। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੀ ਹੋ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਲੀ ਕੋ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਚ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਵੇ ਭਲਵਾਨਾ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇਣਾ? ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਪੱਕਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੂੰ, ਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੈਨੂੰ? ਪਕੜਨ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ। ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੀ। ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। खलीफा जी ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। वो क्या? ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 200 ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। अच्छा। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਖਿਆ। वाह। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। खलीफा जी खलीफा जी ਚੰਬੇਲੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਘਰ ਕਰੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਨਤੇ ਵੀਨਿਆ। ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਮ ਖਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। खलीफा जी मेरा किदे नाल विआह कराता है तुसी? मैनू नहीं पता, मैनू हुणे तलाक लेके दियो बस। ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਤਲਾਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अल्लाह। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। ਇਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬੜਾ ਢਿੱਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ। ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। तेरी उम्र है हुण फरमाइशां ली। ਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ। ਆ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ? कुछ दिन पहले सदफ कंवल का बयान आया सी ना कि मैं अपने खामद के जूते भी उठाऊंगी और उसके कपड़े भी इस्त्री करूंगी। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। खलीफा जी एनू वेखो ये कितना हवावां च उड़ रहे है। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? मैनू कोल बुला के कहंदा सदफ कंवल इन्ना कुछ कर रही है अपने शौहर ਲਈ तू भी मेरे पैर दबा। ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹਦੇ। खलीफा जी तानू याद होएगा कि मैं ब्याह तो पहले शर्तां रखियां सन कि ना ते मैं ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਏਡੀ ਤੂੰ ਤਗੜੀਆਂ, ਦੋ ਵੈਪਰੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਆ? ਜੀ। ਤੂੰ ਫੌਤ ਕਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਵਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾਏ ਨੇ ਤੇ? ਯਾ ਸੁਣੋ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਬੇਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਸੀ, ਹੀ ਕੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਤੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਹਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਔਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਧੋਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧੋਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਵੈਸੇ ਸਦਫ ਕੰਵਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, दोनों की, अपनी बच्चियों की भी अपने बच्चों की भी। और उन्हें ये सिखाना चाहिए कि देखिए ये जो रिश्ता है ये दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। और भी हैं, मतलब माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता तो है ही है, वो तो खूनी रिश्ते हो गए ना। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਰੰਗੀਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। हाँ, ये रंगीन है, खूबसूरत है, इसमें लाड है, इसमें लगाव है, इसमें लगन है, इसमें दिल लगी है, इसमें नाज है, इसमें रूठना है, इसमें मनाना है। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ। और जो दुनिया में आके हम रिश्ते बनाते हैं
اور سچی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ سارے رشتوں پہ حاوی ہوتا چلا جاتا ہے. اس قدر یہ خوبصورت رشتہ ہے, اس قدر اہم رشتہ ہے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو بھرپور تربیت کر دینی چاہیے, ایک ہیومینٹی ہونی چاہیے, باہمی احترام ہونا چاہیے, ہر معاملے میں باہمی رضامندی ہونی چاہیے, شیر و شکر ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا غمخوار ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا مونس ہونا چاہیے. عورتوں کے ساتھ تو چلے ایک روایت رہی ہی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اہلیہ بھی اگر کسی وقت بیمار ہے اور مرد اگر اس کے پیر دبا دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. جی, تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اسی طریقے سے عورت کو بھی ہر طرح کی سہولت, ہر طرح کی آسانی, ہر طرح کی پیار محبت اپنے شوہر پہ نچھاور کرنی چاہیے. دیکھیے ہم تو اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. ایک بہت ہی ہمارے معتبر کالم نویس تھے ارشاد احمد حقانی صاحب, یعنی کہ اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا, اتنا معتبر نام کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جتنے چیفز تھے ہمارے, جتنے پرائم منسٹرز تھے, وہ سب ان کی بات سنتے تھے, ان سے ملاقات کرتے تھے, ان سے رہنمائی لیتے تھے مختلف معاملات میں. حسن بھائی جیسی شخصیت, حسن نثار صاحب, جی حسن نثار صاحب, حسن بھائی جیسی شخصیت بے پناہ ان کا احترام کرتی تھی. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਕਰ. نہیں, وہ جس کا احترام کرتے ہیں بے پناہ احترام کرتے ہیں, آپ جانتے ہی نہیں پھر انہیں. آئے آئے بڑی شخصیت نے. جی, تو ان کا ایک کالم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے اس معاملے پہ جو بھی کچھ کہنا ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. ارشاد احمد حقانی صاحب نے لکھا, میں اور میری اہلیہ یعنی کہ وہ اور ان کی بیگم حج کرنے گئے, حج یا عمرہ میرے حافظے میں ہے, بہرحال حرم پاک میں تھے. کہنے لگے کہ میں پہلے آ گیا, میری اہلیہ بعد میں تشریف لائیں. تو جب وہ مجھ سے بعد میں آئیں تو میں نے ان کی جوتیاں جو پڑی ہوئی تھیں وہ سیدھی کر کے رکھ دی ان کے لیے. کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اپنی بیوی کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میری اتنی خدمت کرتی ہے, اتنا میرا خیال کرتی ہے, اگر میں نے اس کی آسانی کے لیے اس کو سیدھا کر دیا تو کون سی میری عزت پہ کمی آ جائے. واہ. تو بس مجھے یہی کہنا ہے بچوں سے, بچیوں سے, لڑکوں سے, شوہروں سے اور بیویوں سے کہ دیکھیے ایک دوسرے سے جنگ مت کریں. یہ ضد کا نہیں, محبت, ایثار, پیار, قربانی اور وفا کا رشتہ ہے. ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ. ਅੱਛੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ. ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਤੀ. اچھا, آپ کا اور آپ کی بیگم کا کیسا رشتہ تھا خلیفہ صاحب؟ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ. کیا مطلب؟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਣੇ 100 ਬੈਠਕ ਫਿਰ. واقعی ਲੈ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, 2-2000 ਬੈਠ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਚਪੇੜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. آپ کی بیگم مارتی تھی آپ کو؟ نہیں میں کچھ غلط نہیں کرتا. دیکھیں, اور یہ بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ تشدد کسی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ عورت کو بھی, چونکہ عورتیں بھی میں جانتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا دیتی کم, مگر ویسٹ میں تو بہت اٹھاتی ہیں. ہمارے ہاں بہرحال عورت کو زیادہ مارا جاتا ہے. ہمیں ہر فورم پہ انتہائی شدت کے ساتھ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ہاتھ نہ اٹھائیں. عورت پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاتھ اٹھانے کا. ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਹੱਸ ਕੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ. ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣਾ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ. ناظرین, یہ تھا آج کا شو, اور یہ جو صدف کمل کا اور یہ جو ساری بحث چلتی ہے, مجھے اس پہ صرف یہی کہنا ہے کہ میں میاں اور بیوی کے رشتے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے. میں خوش نصیبی ہوں تیری, مجھے بھی راس ہے تو. میں خوش نصیبی ہوں تیری, مجھے بھی راس ہے تو. تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.